वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके माध्यम से एक वीडियो में कंप्लीट एक टॉपिक की प्रैक्टिस में करा रहा हूं और बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कंप्लीट इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक की अगर चर्चा करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि काउंटिंग ऑफ फिगर को हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गणना करना। काउंटिंग ऑफ फिगर यानी हिंदी में कहेंगे आकृतियों की गणना करना। गणना यानी आकृतियों को गिनना। अब आप बोलेंगे सर आकृति कैसे गिनी जाती है? तो आकृति मुख्य रूप से या तो ट्रायंगल के माध्यम से गिनी जा सकती है, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं त्रिभुज। कोई एक फिगर दे देगा, पूछ लेगा आपसे कि बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। या फिर आप लोगों से कह सकता है कि बताइए इस आकृति में कितने स्क्वायर हैं। स्क्वायर यानी वर्ग हैं। आपसे कह सकता है आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं। कितने रेक्टेंगल हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। या फिर मेरे दोस्त आपसे ये कह सकता है कितनी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन यानी कितनी सीधी रेखा है, ये आपसे पूछ सकता है। या आप लोगों से कह सकता है कितने सर्कल हैं। कितने सर्कल हैं यानी कितनी, सर्कल को कहते हैं हम लोग वृत्त हैं, कितने वृत्त हैं। या आप लोगों से ब्रिक्स काउंट करा देगा। ब्रिक्स यानी हम कह सकते हैं ईंटें काउंट करा देगा। देखो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये तीन टॉपिक है या तीन पॉइंट है। ट्रायंगल निकालना, स्क्वायर निकालना, रेक्टेंगल निकालना। ये इस तरह के प्रश्न है कि अगर एक एक प्रश्न में आपको दिखा दूंगा तो डेफिनेटली उनसे ही आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है और इन तीनों में ही ट्रिक लगेगी, बाकी इनमें कोई ट्रिक नहीं लगती। नॉर्मल आप 1-2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं छोटी सी, कि जब आप कोई भी ट्रायंगल काउंट करें तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही रहेगा कि ट्रायंगल काउंट करना, यानी कि जो है वो त्रिभुजों को गिनना। तो जब त्रिभुजों को गिनेंगे तो बस छोटी सी एक बात ध्यान रखना कि हम लोग केवल ये सोचते हैं कि केवल सभी प्रश्न ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको मेरे भाई केवल ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्या केवल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन का आंसर आ सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल आ सकता है, 100%। किसी भी क्वेश्चन का आंसर कॉन्सेप्ट से आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट से टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि हम फिर कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल ना करें, ट्रिक भी इस्तेमाल ना करें, फिर क्या इस्तेमाल करें? तो हम दोनों चीजें इस्तेमाल करें। यानी पहले हम कुछ ट्रायंगल ट्रिक से काउंट कर लें, फिर बचे हुए जो ट्रायंगल हैं उन्हें कॉन्सेप्ट से यानी कि मैनुअली काउंट कर लें। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा आंसर विद इन सेकेंड्स में और सटीक आंसर आएगा। ये दोनों बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पहला प्रश्न दिखाता हूं जो कि बहुत ही खूबसूरत है आपके समक्ष। आप इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही शानदार और जानदार ये प्रश्न है। आपसे कह रहा दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। तो अगर देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा आकृति एक बना के दिखाता हूं जिसमें आप लोगों को बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं तो आपका जवाब क्या होगा? बोला सर कोई ट्रिक बता दीजिए। डेफिनेटली मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं, बट ट्रिक आप लोग ध्यान रखना कहां काम करती है। अगर आप लोगों के यहां पर कॉर्नर से कॉर्नर टच हो रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर ट्रिक काम करेगी। और ट्रिक ये होती है कि इन बॉक्सेस में नंबर लिख दें 1 2 3 4 और इस 4 नंबर का 2 गुना कर दें, 4 दूने 8। बोला सर ये तो आंसर निकल के आ गया ट्रिक से, तो इसका मतलब है यहां भी ट्रिक से निकल के आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर ट्रिक से निकल के आता है तो आपने क्या कहा, कॉर्नर से कॉर्नर टच है, इस पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो यहां सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4 का 2 गुना कर दिया आपने तो आंसर आ गया 8। और इसी तरीके से 1 2 3 4 यहां किया, इस 4 का 2 गुना कर दें तो यहां भी 8। तो आपका आंसर आ गया निकल के 16। बोला आपने कहा सर 16 आंसर है, और आप देखिए जरा ध्यान से कि 16 आपका ऑप्शन डी है भी।
लेकिन क्या ये करेक्ट आंसर है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा न सोचें कि केवल ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको ट्रिक के साथ साथ मैनुअली काउंट करना भी बहुत जरूरी आना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर देखूं, देखिए जब एक सिंगल यहां पर एक आकृति दे रखी थी तो आपने कहा सर 8 थे, यहां बराबर में एक और इसी तरह की बिल्कुल सेम आकृति रख देता तो भी आप कहते सर इसमें भी 8 है। लेकिन दोस्त जब इन दोनों आकृतियों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो कुछ और भी यहां पर ट्रायंगल आप लोगों के निकलते हैं। जैसे आप इस प्रश्न के अंदर देखें तो एक तो हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी तो ट्रायंगल है, और एक हमारा ये ट्रायंगल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो ट्रायंगल और हमारे हो गए, तो 16 और तो 18 इसका आंसर आएगा, ना कि 16 आएगा। तो 18 हमारा ऑप्शन बी है। बताइए जरा, आपको समझ में आ गया? पहले ट्रिक का इस्तेमाल करें, फिर आप मैनुअली चेक करें कि कितने ट्रायंगल यहां पर हैं। यहां दोस्तों अगर इस तरह की लाइन नहीं खींची हुई है, बस इस तरीके से लाइनें हैं, तो आप लोग ये देखिएगा कि एक बॉक्स को मिलने से दो नए बन जाते हैं। बाकी ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। ट्रिक से देखा आपने 8 8 16 और दो नए बन जाते हैं जब ये सीधी लाइनें हो। अगर बीच में ये लाइन यहां से अगर इस तरह से पड़ी हो तो 4 नए बनते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कहां नए बनते हैं। अब आप इसको ट्रिक से करिए। कैसे करेंगे? अब आप इसमें मैनुअली काउंट नहीं करेंगे, केवल और केवल ट्रिक से सॉल्व करना है। तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे आप? बड़ा ही सिंपल है। आप देखें यहां 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, 1 2 3 4 का 2 गुना 8, 1 2 3 4 का 2 गुना 8, तो 8 8 दूने 16, 8 3 24, तो यहां पर हो जाएंगे। मैंने बताया था कि जब एक आकृति मिलती है तो दो नए बनते हैं, जब एक आकृति मिलती है दो नए बनते हैं, तो दो और तो 4। तो आपने कहा सर 24 और 4 28, तो इसका जो राइट आंसर आ गया वो 28 आ गया। मुझे बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये? हो गया आंसर? नहीं हुआ? विद इन सेकेंड्स में आंसर आ गया। अब जैसे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और जो है वो अच्छा प्रश्न है। अब आप लोग देखिए सर, फिर से नंबर 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6 का मैं 2 गुना कर दूंगा, तो 6 का 2 गुना करा तो 12। बिल्कुल इसी तरीके से यहां देखिए, यहां भी 6 है और 6 सबसे बड़े नंबर का 2 गुना करूंगा तो 6 दूने 12। मेरे पास कितने आ गए? 12 दूने 24। मेरे पास 12 12 कितने आ गए? 24। अब मैंने बताया जब दो आकृतियां आपस में जुड़ती हैं तो कुछ नए भी बनते हैं। अब आप बोलोगे सर यहां पर नए या तो 2 बनते हैं या 4 बनते हैं। 2 कब बनते हैं? जब केवल लाइनें इस तरीके से हो। बट एक लाइन यहां पर ये और है, इसके कारण जो है वो 2 नए नहीं बनते हैं, 4 नए बनते हैं। ध्यान रखना। 4 वो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो ये हो गया हमारा 1, और एक हमारा हो गया ये 2, एक ये हो गया 3, और एक हो गया ये 4। तो 4 और नए बन गए, और 24 और 4 28 आप लोगों का आंसर इस प्रश्न का आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए है। मुझे बताइए, अभी भविष्य में कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत है। इस प्रश्न को देखिए और इसका आंसर कीजिए क्या होगा। आप लोग इसे ट्रिक से करो। पहले 1 2 3 4, 4 का 2 गुना करेंगे, 8 यहां है, 8 यहां है, 8 यहां है, 8 यहां है, 8 चौके 32, यानी कि 32 तो आप लोगों के यहां हो गए। 32 के बाद मैंने आपको एक और तरीका बताया कि जब एक जगह एक लाइन नहीं जुड़ती है तो दो नए बनते हैं। 2 यहां हो गए, एक लाइन यहां जुड़ी है, 2 नए यहां हो गए, और एक इनके दोनों के बीच में ये लाइन लगी हुई है, 2 यहां हो गए। तो 2 4 6, 6 ये हो गए। तो 32 और 6 कितने हो गए मेरे भाई? आपने कहा सर 38। यहाँ ऑप्शन में 38 नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक और हमें नजर आ रहा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 39। तो वैसे तो आप 39 लगा सकते हैं, क्योंकि 38 तक ऑप्शन में नहीं है, और 38 नहीं है तो कोई ज्यादा होगा, कम तो होने का कोई संभावना नहीं है। अब यहां से देखिए, एक ये वाला है जो कि हमें अलग से दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 39 है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आया मेरे दोस्त? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है? फटाफट बता दें, फटाफट बता दें। एकदम एकदम क्लियर है सभी को? ये वाला कलर थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। 39 + 1 कितना हो जाएगा? 39। यही हमारा आंसर है। आइए चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और आप लोग तुरंत इसका आंसर कर देंगे, तुरंत। कैसे करेंगे जी? देखो, 1 2 3 4 का 2 गुना करेंगे 8, यहां भी 8, यहां भी 8, और यहां भी 8, 8 चौके 32, यानी हमारे पास संख्या निकल के आ गई कितनी? यहां 32, 32 निकल के आ गई।
32 के बाद मैंने क्या बताया आपको भाई, यहां से देखेंगे ये एक जुड़ा हुआ है, तो यहां से एक ये वाला बन जाएगा, एक ये, दो नए बन जाते हैं। यहां से एक ये वाला है, एक ये वाला है, फिर दो नए बन जाते हैं, ये भी लाइन नई है। और फिर इस और इस आकृति को देखें तो एक लाइन यहां से है जिसमें एक ये नया हो जाएगा, एक ये नया हो जाएगा, तो दो ये हो गए। तो दो चार छह, छह ये हो गए, छह ये हो गए, तो कितने हो गए भाई? 38। 38। क्या कुछ और भी बनेंगे? जरा देखिए ध्यान से, कुछ और भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कुछ और भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे जरा देखिए। देखो मेरे दोस्त, एक तो यहां से कंप्लीटली आप लोग देखेंगे तो ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, एक आ रहा है नजर। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं, आप एक लिख दें यहां पे। इसके बाद अब और कौन सा हो सकता है? जो इधर से है एज इट इज, क्या वो इधर से नहीं होगा? ये देखो, जो इधर से ये दे रखा है, क्या वो इधर से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, कितने हो गए? एक और हमारे पास नया आ गया। अब और देखिए, क्या कोई और भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कहां से है? देखो जरा, एक कंप्लीटली ये वाला है जो आप लोगों का यहां से बन रहा है, तो आप एक और नोट कर लेंगे। तो कितने हो गए? 38, 39, 40 और एक 41। यहां पर आंसर आपका क्या आ गया? 41। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग ये मैनुअली काउंट करके देख लिया करें, क्योंकि ट्रिक के साथ साथ मैनुअली काउंट रेगुलर आप लोग 4-5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो एकदम हाथ आपका साफ हो जाएगा और आंसर बिल्कुल सटीक और सही आएंगे। इस बात की गारंटी है दोस्तों। ये कंप्लीट पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। आप लोग रीजनिंग बाय विवेक सर के नाम से भी टेलीग्राम है, और कंपटीशन गुरु नाम से भी एक टेलीग्राम है, उससे भी आप लोग इसे पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें तो बिल्कुल एक ऐसा बैच चाहिए जो कि बिल्कुल जीरो से हो, बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट परचेज करें और एकदम अपर लेवल तक चीजों को पढ़ाएं, तो हमारा एक स्पेशल बैच है रीजनिंग का, जो कि लाइव प्लस वीओडी है, मात्र 499 रुपए फीस के साथ। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, यहाँ सारे के सारे नोट्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स अलग होंगे, हैंड रिटन नोट्स अलग होंगे, जो क्लास में क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो नोट्स अलग होंगे। साथ ही साथ आप लोगों की जो यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिखवाता हूँ पीएनजी फाइल, वो अलग रहेगी। 300 से भी अधिक एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इस बैच में। ये लेटेस्ट पैटर्न पर पूरा आधारित रहेगा और 100% सिलेक्शन ओरिएंटेड यहाँ पर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। चाहे तो आप एसएससी के प्री प्लस मेंस के तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या जीडी का हो, आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, एनटीपीसी या अंडर ग्रेजुएट हो, या फिर वो आप लोगों का आरपीएफ का एग्जाम हो, या फिर आप लोगों का वो अदर कोई एएलपी वगैरह का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक सीसेट का एग्जाम होता है, उसके लिए भी सफिशिएंट है। आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की, पीओ की, तो भी इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। आप स्टेट लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी ट्रिपल एससी या अदर बिहार एसएससी, किसी भी एग्जाम की, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इवन एक लास्ट लाइन में मैं कहूंगा, ऑल वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा बैच। दोस्तों इस बैच को परचेज करने के बाद आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, नया बैच है। लाइव के तुरंत बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिल जाएंगी। और आप लोगों को एक बैच और है, आपको लगता है कि सर 499 फीस ज्यादा है, तो एक बैच 399 में भी है, ये स्पेशली वीओडी बैच है। इसके अंदर तो लाइव और वीओडी दोनों अवेलेबल रहेंगे। वीओडी का मतलब होता है कि रिकॉर्डेड बैच पुराना जो अब से पहले कंप्लीट हो गया है, वो रिकॉर्डेड बेस में आपका डला रहता है। तो यहां इस बैच में तो आपको लाइव प्लस वीओडी दोनों मिलेंगे, बट इस 399 में आपको केवल और केवल वीओडी बैच मिलेगा, यानी पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, इसमें कोई लाइव क्लास नहीं चलेगी। उम्मीद करता हूं आप इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा प्रमोशन की जरूरत नहीं है, आप इस क्लास को देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप लोग परचेज जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प होने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर भी आप लोग कोशिश करिए बताने की। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है दोस्त, त्रिभुजों की संख्या बतानी। अब एक बात बताओ, ये बहुत डरावना लग रहा है भाई क्वेश्चन, बहुत डरावना, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। कैसे? सर इनके बॉक्सेस को अलग अलग कर लो, इस तरीके से पार्टीशन कर लो। जब हमने पार्ट बनाए तो 1 2 3 4, 4 का 2 गुना करेंगे 8, तो आपने कह दिया सर 8 यहां है, 8 यहां होंगे, 8 यहां होंगे, 8 यहां, 8 चौके 32, यानी कि टोटल हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 32, 8 चौके 32। क्या दोस्तों और भी है यहाँ पे कोई? हाँ बिल्कुल, इन आकृतियों को आपस में मिलने से कुछ और नए बन रहे हैं। वो नए कौन से हैं जरा देखिए।
देखो एक तो हमारा यहां से एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो नए हो गए। दो के बाद देखो एक ये तीन और एक ये चार। उसके बाद देखो आपने पांच और ये छह, फिर यहां से सात और ये एक आठ, आठ और हो गए हमारे पास। तो 32 और 8 कितने हो गए हमारे पास, संख्या हो गई 40। और यही हमारा करेक्ट आंसर है, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको लगता है कि पहली बार में क्वेश्चन देखा समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लिया करो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बार बार मैं समझाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इसमें कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो मैं ट्रिक से बताता हूं, जरा 2 मिनट इस क्वेश्चन को समझ लो। सपोज करिए कि ये आपसे दे दे, बोले इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप तो कह दोगे एक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप कह दोगे सर ये तो 2 त्रिभुज है, लेकिन एक्चुअली ये 2 नहीं है। ये कितने हैं, ये 3 त्रिभुज है। कैसे, इनको काउंट करते हैं। देखो सबसे पहला त्रिभुज ये है एक, ठीक है, एक ये है, 2 हो गए, और एक ये भी तो है बड़ा वाला 3, ये हो गए कितने, 3। अच्छा इसकी कोई ट्रिक बनाऊं जिससे कि आपको ये मैन्युअली काउंट ना करना पड़े, बिल्कुल है। आपको क्या करना है, जो 1 और 2 नंबर बेस में दे रखे हैं इनको जोड़ दो, 1 और 2 कितने हो जाते हैं, 3, यही तो आंसर है। बस इसको भी ऐसे ही करना है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, कितने जोड़ करके जो आंसर आएगा वही है। 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 3 18, 19 20 और 1 21, 21 इसका राइट आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा, सटाक आप लोग उसे खत्म कर देंगे। आगे देखिए, यहां पर बस इसे 2 मंजिल कर दिया एक लाइन जोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे यहां 1 2 3 4 आपने किया, इन सबको जोड़ दिया, 4 और 3 7 2 9 और 1 10। अब ऊपर करोगे 1 2 3 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 यहां हो गए। और इन दोनों को जोड़ दोगे, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। जितने भी मंजिल हो सबको जोड़ते जाना, 3 मंजिल हो 30 आएंगे, 4 मंजिल हो 40 आएंगे। डन। अब आ जाओ, ऐसा नहीं होता कई बार कि लाइन पूरी यहां से यहां तक हो, बीच में छोड़ देता है जगह, तो कैसे करोगे? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नॉर्मली ये तो कोई लाइन छोड़ी नहीं है ना बीच में, स्कोर कर लो। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन लगा रखा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। करिए आप लोग, जितने समय में मैं आपसे कहा करूं ना, करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, देन आगे बढ़िए। ये आपका काम होना चाहिए। आपका काम ये ना हो कि स्पीड तो कर ली 1.5x, खट 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 देखते चले गए, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। क्लास वैसे ही मैं छोटी छोटी दे रहा हूं, पूरा टॉपिक 1 घंटे में, सवा घंटे में खत्म कर रहा हूं, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। आपको क्या करना है, वीडियो में जैसे क्वेश्चन आए पॉज करो, अब सॉल्व करने बैठ जाओ। नहीं होता है तो फिर वीडियो को देखो कंप्लीटली। 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 और 1 15, यानी पहली मंजिल पर 15 है, दूसरी पर भी 15 होंगे क्योंकि बराबर लाइन है, इस पर भी 15 होंगे, बराबर लाइन है, यहां भी 15 होंगे, 15 चौके 60, तो 60 आंसर इसका आ जाएगा। डन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि बहुत इजी है, ये कुछ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मुश्किल में आपको नहीं पढ़ना है। इससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों वाला। सपोज करिए कि मुझे इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो काउंट करने हैं कितने त्रिभुज हैं, तो बताइए कि मैं कैसे काउंट करूंगा। तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें काउंट करना है, तो यहाँ पे नंबर लिखें 1 2 3 4, तो 4 और 3 7 2 9 और 1 10, पहली मंजिल पे 10 हो गए। अब जैसे आप दूसरी मंजिल पे जाएंगे तो यहां नंबर नहीं लिखना आपको, क्यों? क्योंकि यहां तो हम ऑलरेडी इतने के लिए कंप्लीट नंबर लिख लिया है हमने, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3। तो अब इनको जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलेंगे थर्ड मंजिल पे, इस पे ये वाली, इसमें 1 2 3, इसको लिखेंगे केवल, ये वाला नंबर नहीं लिखना आपको यहाँ पे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप 3 में लिख चुके हैं। 3 2 5 और 1 6, इस मंजिल पे भी 6। तो आप देखेंगे 6 दूने 12, 12 और 10 आपका कितना हो जाएगा, 22। तो इसमें आपके 22 आंसर हो गया। लेकिन दोस्त जैसे आप इसको देखेंगे तो सिंपल बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहां पर टोटल आपने नंबर लिखा, टोटल इनको जोड़ दिया, 6 और 5 11, सॉरी 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15, पहली मंजिल पे कितने आ गए, 15। आप पहुंचे दूसरी मंजिल पे, दूसरे पे 3 2 5 और 1 6, यहां पर 6 आ गए। तीसरी मंजिल पे चले आप, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तीसरी मंजिल पे 10। चौथी मंजिल पे चले आप, 1 और 2, अब यहां से मत जोड़ लेना, इसको भी जोड़ लो, ये तो ऑलरेडी आप इस कंप्लीट 2 को जोड़ चुके हो, तो इसको दोबारा क्यों जोड़ना, 2 और 1 3 इधर हो गए,
ठीक है भाई, एक दो, दो और एक तीन इधर हो गए, तो तीन और तीन ये 6 हो गए। मैं टोटल इनको एक जगह करके जोड़ देता हूं, 6। जोड़ लो कितने हैं, 6 और 6 12, 12 और 5 कितने, 17, 7 एक कैरी, एक दो और एक तीन, टोटल आपका आंसर क्या आ गया, 37, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये सेशन समझ में आ रहा होगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो इस क्लास से ही आप इतना सीख जाओगे कि उस क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ा के रख दोगे। डन। आ गया ये मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्या कह रहा है, ये आप लोगों का ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ क्या है, ट्रिक काम करेगी, साथ ही साथ मैनुअली कंडीशन भी फॉलो होगी। जैसे यहां देखें, 1 2 3 4, आपने कहा सर 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8, तो आपने तुरंत अंदाजा लगा लिया, इसमें 8 इसमें 8, ऐसे लाइन तो नहीं है ना, इस तरह से लाइन है, दो नए बन जाएंगे, 8 दूने 16 और 2 18, यानी कि नीचे की आकृति में 18 हो गए, नीचे की आकृति में 18 हो गए। अब अगर मैं इतनी आकृति में निकालूं कितने हैं, तो बोला सर 1 और 2 3, कितने हो गए इसमें, 2 और 1 3, 3 और देख लिया आपने, 18 और 3 21। बोला सर आंसर 21 है क्या, नहीं, आंसर 21 नहीं है, कुछ हमारे और भी होंगे जब दोनों आकृतियों को एक साथ जोड़ने से मिलके बन रहे होंगे। जैसे आप देखो, यहां से एक ये हो गया एक, और एक हमारा ये हो गया दो, दो और नए बन गए, तो जब दो नए और बन गए तो मेरे भाई क्या आंसर हो जाएगा, 21 और 2 23, ये तो हमारा आंसर है, 23 ही तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्या ही दिक्कत है, बहुत इजी है, रीजनिंग कुछ नहीं है, बस थिंकिंग है, बस आपके अप्रोच सही होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बाकी कोई मुश्किल नहीं होगी, सेकंड्स में क्वेश्चन को आप खत्म करते चले जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आप डेफिनेटली इजीली बता दोगे कितने त्रिभुज हैं। कैसे सर, इसमें कोई ट्रिक निकाल के देखते हैं, कोई ट्रिक इसमें निकालते हैं। ट्रिक क्या हो सकती है, ट्रिक ये हो सकती है कि इन बॉक्सेस को अलग अलग कर दिया जाए, ट्रिक ये है कि इन बॉक्सेस को अलग अलग कर दें, इसको अलग, ठीक, इसको अलग, ध्यान से देखना, इसको अलग और इनको अलग, इन चारों पार्ट को अलग अलग कर दें। तो आपको मालूम है सर, एक में 2 और 1 3 निकलते हैं इसमें, भाई ये ऐसे करके आकृति हो तो 1 और 2 कितने होते हैं इसमें, 3, तो मेरे भाई 3 यहां होंगे, 3 ही यहां होंगे, 3 ही यहां होंगे, और 3 ही आपके इस कोने पे होंगे, 3 चौके 12, यानी कि हमारी 12 संख्या तो निकल के आ गई कॉर्नर से, कॉर्नर से 12 संख्या निकल के आ गई है। 12 के बाद आपने देखा भाई मेरे जो बाहर की तरफ है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 12 और 6 कितने हो गए, 18, हमारे पास हो गए 18। 18 के बाद आप और देखिए कहां है, 18 के बाद और देखिए कहां है, क्या और भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, 18 के बाद आपको कुछ और भी दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, देखो एक ये वाला है, दूसरा कलर लेता हूं, देखो एक ये वाला है, एक, ठीक है, 2 3 4, कितने हो गए, 4 और नए हो गए, 4 नए होते ही कितने हो गए, 22, कितने हो गए, 22। अब और देखिए, और भी दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल मुझे दिख रहे हैं तो आपको भी दिख रहे होंगे। देखिए अभी हमने ये छोटे छोटे काउंट किए ये वाले, लेकिन अभी बड़े और हैं, देखो ये वाला यहां से पूरा कंप्लीट, एक, ये एक इसके बैक में 2, एक इधर की तरफ ये 3, और एक ये इधर की तरफ 4, तो 4 और हो गए हमारे पास। तो मेरे भाई 22 और 4 कितने हो गए, 26, 26, और यही हमारा आंसर है। तो केवल ट्रिक से कोई भी इसे करा नहीं सकता, कोई कहे आपसे कि केवल ट्रिक से हो जाएगा, नहीं हो सकता, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया? आपकी वैल्यूएबल कमेंट की भी प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो ये मान लेना कि मन नहीं लगेगा मेरा आगे की क्लास लेने के लिए। मन तभी लगता है जब आपकी पॉजिटिव कमेंट्स आती हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, कोई गलती भी मेरे से होती है, तो उसको भी आप लोग कमेंट में बताओ, क्योंकि व्यक्ति सीखता ठोकरों से है, बादाम खाने से कभी दिमाग नहीं आता व्यक्ति में। तो आप मेरी गलतियों को पकड़ोगे और मैं उनसे भी सीखूंगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। केवल मेरी तारीफ ही मत करना, कमेंट में कोई कमी भी नजर आ रही है ना, उस कमी को भी उजागर करना, जिससे कि मैं और बेहतर कर सकूं, क्योंकि गलतियों से ही सीखने को मिलता है, ये आप लोग जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूं। तो मुझे केवल वो स्टूडेंट अच्छे नहीं लगते जो केवल मेरी तारीफ ही करते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं जो गलतियां पकड़ते हैं और बताते हैं।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो इस आकृति के अंदर त्रिभुज देखे जाए तो एक नॉर्मल सी ट्रिक है, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जब लाइनें बराबर हो, दो इधर से दो इधर से, तो कुछ मत करो, इनमें 1 2 3 नंबर लिख दो और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका क्यूब कर दो। क्यूब कर दिया तो आंसर क्या आ गया 27। तो आपने कहा सर ये तो कोई क्वेश्चन था, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर ये ट्रिक तभी काम करेगी जब ये लाइनें बराबर होंगी। अगर लाइनें बराबर नहीं होंगी तो दूसरी ट्रिक लगेगी। तो ट्रिक नंबर 1 तो काम करेगी कहां, जहां लाइनें बराबर हैं, और दूसरी ट्रिक कहां काम करेगी, हर जगह। अगर लाइनें बराबर हो तो भी, ना हो तो भी। दूसरी ट्रिक क्या है, बेस में नंबर लिखो, 1 2 3 है, 3 और 2 5 और 1 6 हो गए, तो पहली मंजिल पर 6 है। अब आप दूसरी मंजिल पे पहुंच गए तो 2 3 4 इनको लिख लो, तो 4 और 3 7 और 2 9, यहां 9 संख्या आ गई। फिर आप तीसरी मंजिल पे गए, 3 4 5, तो 5 और 4 9 और 2 11, यहां पर कितनी संख्या आ गई 11, तो आपने 11 जोड़ दिया। अब टोटल जोड़ के देखना कितना हो जाएगा भाई, 10 और 10 20 और 6 26। एक मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी हमने। अच्छा यहाँ पे ना हम दूसरी मंजिल पे, पहली दूसरी और ये तीसरी मंजिल है, तो 3 4 5 होगा, तो यहां पर 5 और 4 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, टोटल जोड़ोगे तो आप 27 संख्या आएगी। कितना आएगा आंसर 27। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इजीली समझ में आ गया मैंने क्या बताया। जो भी बॉक्सेस हैं उन पे नंबर लिखो, जो नंबर निकल के आए वैल्यू को जोड़ दो। फिर दूसरी मंजिल पे जा रहे हो तो शुरुआत 2 से करो, तीसरी पे जा रहे हो तो शुरू 3 से करो। चलो कोई बात नहीं, ये ट्रिक समझ नहीं आई, अगले क्वेश्चन पे अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों का दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया है। स्टूडेंट ने क्या किया था, एक वीडियो देख रखी थी कि भैया केवल इतना कर लो, जैसे यहाँ नंबर है 1 2 3 4, 4 का क्यूब कर दो, 64 आंसर आ जाएगा। कोशिश में ये थे 64 64 ऑप्शन में दिखा नहीं, फिर कंफ्यूज हो गए। अब एक एक करके काउंट कर रहे हैं, टाइम पूरा 10 मिनट का लगा दिया एक एक काउंट करने में। अरे भाई ऐसा नहीं करना है आपको, सिंपल तरीका है। यहाँ नंबर 1 2 3 4, 4 और 3 7 2 9 और 1 10, पहली मंजिल पर कितने आ गए 10। दूसरी मंजिल पे चलोगे तो 2 से शुरू करोगे, 2 3 4 5, सबको जोड़ो, 5 और 5 10 और 4 14, तो यहां पर दूसरी मंजिल पर हो गए 14, और 14 और 10 कितने हो गए 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 24। आप इसे क्यूब करके मत निकालना। क्यूब कहां करेंगे, जब दोनों में लाइनें बराबर हो, खड़ी लाइनें भी और साइड में जो जा रही हैं लाइनें वो भी बराबर हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या आप लोग ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5 पंजे 25 पंजे 125 आंसर आएगा ना। क्या करना है आपको, इधर से 2 लाइनें, इधर से 4 लाइनें, बस यहां पर नंबर लिखो, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ो, 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15। पहली मंजिल पे कितने हैं 15 लिख दिया आपने। दूसरी मंजिल पे हो 2 3 4 5 6, 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 19 20, दूसरी मंजिल पे कितने आ गए 20। आप पहुंचे तीसरी मंजिल पे, 3 4 5 6 7, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 5 25, ऊपर की मंजिल पे आ गए 25, सबको जोड़ दो, 5 और 5 10 जीरो, कैरी 1 2 4 और 2 6, 60 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 60। क्या आंसर आ गया जी 60, 60 आंसर आ गया। आगे आइए, इसको क्वेश्चन को देखिए। देखो ये एएलपी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। मैं देख रहा हूं आप जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उससे अपडेटेड क्या क्या आने की संभावनाएं हो सकती हैं, उन क्वेश्चंस को भी साथ में रख रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एलपी ने 2018 में पूछ लिया, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है मैंने यहां रख दी। ये भी दिल्ली पुलिस में आया है। उसके बाद देखो ये भी मैंने यहाँ एक्स्ट्रा रख दिया, यहां फिर ये भी एक्स्ट्रा रख दिया, और ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया, ठीक है, ये रख दिया ये दिल्ली पुलिस में। तो मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से यहां पर सेलेक्ट किए हैं कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारे रख रखे हैं यहाँ पे। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सर यहां ट्राइंगल की संख्या बताओ कितने हैं, तो 1 2 3 4। सर आपने कहा 4 और एक बड़ा वाला है ये 5, बोला एक बड़ा वाला है 5, तो 5 आंसर हो गया, बोला ये आंसर सही है। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से ऐसे करेंगे भाई, जब भी ट्राइंगल दे रखा हो आपको, ये ट्राइंगल दे दिया तो ये कितने ट्राइंगल हैं एक, अगर इसके अंदर एक और ट्राइंगल रख दें तो 4 नए बन जाते हैं, ध्यान रखना 1 2 3 4, बस एक और ट्राइंगल रख दे तो फिर 4 नए बन जाते हैं, ऐसे ध्यान रखना। यानी एक बड़ा वाला और जितने ट्राइंगल अंदर है 4 नए बन जाते हैं एक ट्राइंगल के आने से।
तो अब यहां अगर मैं आपसे कहूं एक बड़ा वाला एक ट्रायंगल अंदर है जो 4 बनाता है ना, तो 4 और 1 5, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है जी। सपोज करिए कि मैं एक और आकृति यहां पे बनाता हूं, उसका आंसर करना आप लोग। इसमें बताना कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं, बता पाओगे आप? अगर आपको पहले से ट्रिक नहीं पता थी तो आप लोग इसे बहुत देर में काउंट करते, और बहुत सारे स्टूडेंट इसे कर ही नहीं पाते, गलत आंसर करके आ जाते। सिर्फ देखो एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, अंदर देखो कितने 1 2 3 है, तो 4 4 4, एक के आने से 4 बनते हैं, तो 4 बार 3 जोड़ोगे तो 4 तिये 12 और 1 13, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 13। 13 ट्रायंगल इस आकृति में है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिए और इस प्रश्न के अंदर आप बताइए कितने ट्रायंगल हैं। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले आप लोग इसे लाइन को भूल जाओ, ये वाली लाइन है कोई। अगर इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे तो आप ये कहोगे सर ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो 1 और 4 मतलब एक बड़ा वाला और 4 नए बन जाते एक ट्रायंगल को आने से। अब कहानी शुरू होती है इस लाइन के आ जाने से। इस लाइन के आ जाने से देखो, एक तो हमारा ये नया बन गया, ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, लेकिन तो इसको काउंट करोगे ना, इसको काउंट नहीं करना। फिर किसे करोगे, इसे तो करोगे 1, और इसे करोगे ये 2, और एक इसे करोगे 3, एक इसे करोगे 4, कितने हो गए 4, 5 और 4 9, 9 हमारे पास हो गए। इसके बाद आप लोग देखो यहां से, क्या इसे काउंट नहीं करोगे 1, क्या आप इसे काउंट नहीं करोगे 2, तो 2 और नए हो गए, 2 और नए हो गए, 9 और 2 11। 11 के बाद आप लोग और देखिए कितने और बनेंगे, यहां पर देखो ध्यान से कितने और बनेंगे। इसको मिटा दूं क्या, चलो मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए, क्या यहां से एक ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये वाला, यहां से ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये वाला है या नहीं है? दोबारा देखो, ये वाला ट्रायंगल है या नहीं है? यहां से बोला है सर, 12 हो गए। 12 के बाद और देखिए एक ट्रायंगल ये है, 12 के बाद एक ये है 13, तो 11 और 2 कितने हो गए भाई, 13 ट्रायंगल हमारे पास हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि इसका भी आंसर आपने सटीकता से निकाल लिया होगा। 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं, 13 ट्रायंगल इस आकृति के अंदर हैं। कितने, 13। आ गया समझ में? अरे आ गया, फिर अभी तक बेचैन क्यों हो? लाइक करो जल्दी से, जल्दी ठोको फटाफट, आपसे कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो फिर, देखने में बहुत डरावना क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक से सेकंड लगेंगे, सेकंड करो कैसे करेंगे मेरे दोस्त। जब भी इस तरह का कोई प्रश्न देखने को मिले, जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो, कुछ मत करो, 1 + 4 यानी कि 5 तो ट्रायंगल से ही हो गए। अब क्या हम इसकी ट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो आप कहोगे सर 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 यहां हो जाएंगे। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 यहां हो जाएंगे। 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 यहां हो जाएंगे। तो 6 6 दूने 12, 6 3 18, 18 और 5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भाई यहां पर हमने जो 6 काउंट किए हैं वो कैसे किए हैं, ये वाला ये वाला ये वाला फिर ये वाला। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपसे कि भाई इसे तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, यहां पे जो आपने 1 और 4 करके जो काउंट किया है, तो एक तो ये बड़ा वाला था, फिर 4 1 2 3 4 ये थे, तो इसको तो काउंट कर चुके हो, तो एक घटा दो इसमें से। आप ऑलरेडी इस बड़े वाले को भी काउंट कर चुके हो, तो एक घटा दो इसमें से। आप ऑलरेडी इस बड़े वाले को भी काउंट कर चुके हो, तो एक घटा दो यहां से। अब कितने बचे, देखो 5 यहां बचे, 5 यहां बचे, 5 यहां बचे, 5 तो ये 15, 15 ये हो गए, 15 और 5 कितने हो गए, 20 आंसर आ जाएगा इसका। हटाओ, तो 20 आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही दोस्त? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बोलो जल्दी से, आगे बढ़ जाऊं फिर। नेक्स्ट देखिए, यह इस आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये भी आपके एग्जाम में किस में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो एक बड़ा वाला है ट्रायंगल, कितने, 1 और 1 2, 1 के आने से 4 बनते हैं, 2 के आने से 8 नए बन जाएंगे, 4 और 4 8 और 1 9, तो ये हो गए। 9 के बाद मेरे प्यारे साथी यहां पर देखिए आप कि इस वाले में कितने ट्रायंगल होंगे। बोला सर 1 और 1 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3, बट 3 होंगे क्या, नहीं, ये बड़ा वाला तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 1 कम कर देंगे, कितने हो जाएंगे 2। यहां भी 2, ऐसे यहां जोड़ेंगे 2 और 1 3, पर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 यहां, यहां भी 1 और 2 3, 3 में से घटा देंगे 2, तो 2 4 6 और ये हो गए, 6 ये हो गए।
मेरे दोस्त मुझे बताओ कि 9 और 6 कितने हो गए, 15। तो क्या इसका आंसर 15 नहीं आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी है। देख रहे हो, मतलब पेन रखते ही आंसर आ रहा है, पेन को रखते ही प्रश्न के ऊपर आंसर आ रहा है। आपको पेन से टच करने की जरूरत नहीं है, उंगलियों पे आंसर आ जाएंगे, उंगलियों पर। लेकिन कब आएंगे? जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। कितनी? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आरआरबी जेई के एग्जाम में 2019 में पूछा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने 2023 में पूछ लिया, इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपीएसआई में, राजस्थान पुलिस में, और न जाने कितने ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जिसमें ये बार बार पूछा गया है और इसका फिक्स आंसर होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें फिर मैनुअली काउंटिंग चालू कर देते हैं। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 10। लेकिन जब सर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हो तो वो 10 बता दो जरा कहाँ है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है, नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है एज इट इज। 10 बता दो। अब 10 कौन कौन से हैं, मैनुअली काउंट कर लो। 1 2 3 4 5। तो मैं बोलूंगा आपसे कि एक फिगर से बनने वाले कितने हैं, तो एक फिगर से बनने वाले हैं मेरे दोस्त 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक यहां पर इसका भी नाम दे लो, मान लो मैंने इसको ए नाम दे दिया। ठीक है, अब एक फिगर से बनने वाले कितने आ रहे हैं, 5। तो अब जो बाकी के 5 बच रहे हैं वो बताओ कितने फिगर से मिलके बनेंगे? 2 फिगर से कोई आ नहीं सकता। अब बनेंगे यहां पर 3 फिगर से बनने वाले। तो 3 फिगर से कौन कौन से? एक से शुरू करो। तो 1A3, 1A3, एक तो हो जाएगा 1A3। ध्यान से देखते रहना। अब हम लोग चलेंगे 2 की तरफ, तो 2A4 एक हो जाएगा, 2A4 ये भी ट्राइंगल है, 2A4। इसके बाद हम 3 पे चलेंगे, तो 3A1 तो हो गया भाई, 3A1 तो हो गया, बट 3 से आपका हो जाएगा 3A5, 3A5। तो 3A5 एक हो गया। देन उसके बाद में हम 4 पे जाएंगे, तो 4 में आप लोग देखिए 4 वाला कौन सा आ गया, 24A ये तो आ गया भाई, 24A ये वाला तो आ गया। 4 से हम ये वाला चलेंगे ना, ये वाला, तो 1A4, 1A4 ये वाला हो गया भाई, 1A4। अब आ जाओ 5 की तरफ, ये 5 की तरफ, तो 5 वाला कौन सा आ गया हमारे पास, देखो 5A3, यानी 5A3 ये आ गया। बचा क्या? 5A2 ये बचा है। तो 5A2 हमारे पास बचा है। तो टोटल हमारे पास 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, 5 और 5 कुल मिलाकर के हमारे पास कितने हो गए भाई, 10। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ठीक है दोस्त, ये बहुत सारे एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, सारे के सारे भर मार कर ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे, भर भर कर। चलो फिर नेक्स्ट देखो, ये देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, ये मैंने अपनी तरफ से रख दिया, मतलब मैंने अपनी तरफ से क्या, एएलपी में आया है। ये देखो ये आपका मैंने अपनी तरफ से रख दिया, ये देखो फिर अपनी तरफ से रख दिया, मतलब जो भी संभावना है ना आने की वो भी मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एक ही ट्रिक में कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो सॉल्व, खत्म। कैसे? देखो सिंपल इतना काम करो कि जब भी इस तरह का आपको कोई आकृति दिखाई दे, जो बेस में आपके बॉक्सेस हैं उनमें नंबर लिख लो, 1 2 3। ये गलती मत कर लेना कि 1 2 3 4 5, इसमें भी नंबर लिख लो ना, ऊपर वाले में नंबर नहीं लिखना, नीचे जो बेस टच कर रहा है उनमें नंबर लिखने। नंबर लिखे कितने, 1 2 3। अब 3 में आप लोग इन 3 को ऐसे लिख दो, 1 2 3 ऐसे लिख दो, बस हो गया आंसर। एक को एक ही बोलेंगे भाई। अब क्रॉस में जोड़ते चले जाओ, तो 1 और 2 कितने हो जाते हैं, 3, और 3 और 3 कितने हो जाते हैं, 6। बस इनको जोड़ो, 6 और 3 9 और 1 10, 10 हो गया इन जोड़ के। अब छोटा सा एक काम और करना है, बहुत ही छोटा सा काम है। ऊपर जाओ, एक छोड़ करके एक काउंट कर दो, एक छोड़ करके एक काउंट कर दो, एक छोड़ करके एक काउंट, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो यहां जोड़ूंगा, ऊपर की तरफ 3 जुड़ेगा बस। 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13, यही हमारा आंसर है। 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रिपोर्ट है, डन, मामला एकदम क्लियर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पर जैसे देखो, ये आकृति आपके जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, त्रिभुज काउंट करा रहा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं काउंट करा रहा, क्योंकि त्रिभुज तो इसमें ज्यादा होंगे। स्ट्रेट लाइन काउंट करा रहा है, ये गलत लिख दिया है, या ऑप्शन बदल लो या फिर आप लोग स्ट्रेट लाइन कर लो। पहले इसमें मैं स्ट्रेट लाइन काउंट करके दिखाता हूं, ये ना त्रिभुज नहीं है इसमें एक्चुअली। ये आपके एलपी में जो आया था प्रश्न, ये स्ट्रेट लाइन काउंट करा रहा था, सीधी रेखा। सीधी रेखा काउंट करने का सिंपल तरीका है, जहां से जहां तक सीधी रेखा है मुड़ नहीं रही है उसे एक काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6।
7 8 9 10 11 12। तो स्ट्रेट लाइन कितनी हो गई इसमें? 12। अगर इसमें पूछ लेता कि भाई कितने ट्राइंगल है, त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो ये 12 जो है वो क्या है? सीधी रेखा। इसमें गलती मत कर देना। सीधी रेखा की संख्या कितनी है? 12, सॉरी। अगर आपसे ये पूछे कि भाई बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, इसमें त्रिभुज कितने हैं, ट्राइंगल कितने हैं, तो उसके लिए हमारी ट्रिक क्या है भाई मेरे? उसके लिए हमारी ट्रिक सिंपल है। हमें नीचे जो बॉक्स है उसमें नंबर लिखने हैं। नीचे बॉक्स में 1 2 3 4 लिखा, इनको 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद में एक को एक ही बोलेंगे, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएंगे। सबको जोड़ दो, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, 20 हो गए। बस एक छोटा सा काम और कर लेते हैं हम। क्या काम है? एक छोड़ करके एक काउंट कर देते हैं, एक छोड़ करके एक काउंट कर देते हैं, 6 और 1 7। तो यहां पर 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज कितने हैं? 27 है। बताइए, स्ट्रेट लाइन पूछे या आपसे पूछे कि कितने ट्रायंगल हैं, इजीली आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बोलो जल्दी से। अरे बोलो, शांति से बैठे हो, बोलो जल्दी। कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लेंगे जी। कर लोगे तो फिर आ जाओ आगे, क्या ही दिक्कत है? कर लोगे तो कर लो आगे। चलो इसको देखो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या बतानी है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी तरफ से रख दिया इसको। जब ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसे क्यों नहीं पूछ सकता? बॉक्स में नंबर 1 2 3 4 5। अरे पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो, खुद सॉल्व करो। आपको करना है एग्जाम क्वालिफाई, मुझे नहीं करना। ठीक है भाई। तो यहां से अब 5 नंबर को आप सीधा यहां पे 1 2 3 4 5 करके लिख लो। एक को एक ही बोलेंगे, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएंगे, 10 और 5 15 हो जाएंगे। सबको जोड़ लो। अरे 15 हो जाएंगे ना, 10 और 5 15 जोड़ लो। 6 और 3 9 और 1 10 और 5 15, 5 हो जाएगा। एक कैरी, 1 2 और 1 3, 35 हो गए। अब दूसरा काम क्या है? एक छोड़ो एक काउंट करो, एक छोड़ो एक काउंट करो, एक छोड़ो एक काउंट करो, एक छोड़ो एक काउंट करो। तो ये 10 और 3 13 और काउंट करने हैं। 13 काउंट करे, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 48 आंसर आ जाएगा 48। तो हमारा डी आंसर करेक्ट। समझ रहे हो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? आपके मैंने 23 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और समय कितना हुआ है जरा बताइए, कितना समय हुआ है? समय मात्र क्लास को स्टार्ट हुआ है 40 मिनट के आसपास। 40 मिनट में हमने 24 क्वेश्चन कर लिए और न केवल सॉल्व किए, सॉल्व करने होते तो 40 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व होते। मैंने क्या कराया? एक्सप्लेन करके समझाया भाई, एक्सप्लेन करके समझाया। चलो इस क्वेश्चन को देख लो जरा, इस क्वेश्चन को देख लो जरा। चलो करो जल्दी से, क्या कह रहा है बताओ। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसमें त्रिभुज काउंट नहीं कर सकता होगा। कैसे करना है भाई? ट्रिक से काउंट करो, ट्रिक से काउंट करो। क्या करना है देखो, पहले इस अंदर वाले बॉक्स में काउंट कर लो। अंदर वाले बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना करेंगे 16, 16 सर अंदर है। इसके बाद इस वाली आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? बोला 1 और 2, 2 और 1 कितने? 3, 3 इसमें है, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे। तो यहां से करोगे ना, हर एक में 3 3 है, 1 और 2, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। तो 3 चौके 12 ये हो गए, 12 6 और 2 8 और 2 28। यहां पर हमारे पास अभी 28 आ गए। 28 के अलावा और देखो है कुछ? बिल्कुल है सर। इन देखो, अभी तो हमने सिंगल सिंगल पहले इस आकृति के काउंट करे तो 16 आ गए, फिर इन अलग अलग आकृतियों के काउंट करे तो 12 आ गए। अब ये जुड़ भी तो रही है आपस में। तो जुड़ने से देखो, एक ये नया बन गया 1 और एक ये 2, यहां से 2 नए बन गए। ऐसे यहां से 1 और एक ये 2, यहां से भी 2 नए बन गए। आगे देखो तो यहां से 1 और एक 2, 2 यहां नए बन गए। फिर यहां से देखो ये 1 और एक ये 2, 2 यहां नए बन गए। 4 दूने या 2 चौके 8, 8 ये हो गए। टोटल 8 दूने 16 6, 36 आपका आंसर आ जाएगा। 36 आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ए आप लोगों का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे बात क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे सीधे स्क्वायर। स्क्वायर निकालना, किसी भी आकृति में कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्क्वायर निकालने का एक तरीका बताता हूं मेरे भाई। और स्क्वायर निकालने से पहले, स्क्वायर यानी वर्ग होता है, वर्ग से पहले आप 2 3 चीजें समझो। कि जैसे मैं एक आकृति बना दूं, ये
सपोज करिए कि ये एक आकृति है और इस आकृति में दो लाइनें इधर से हैं और दो ही लाइनें आपकी इधर से हैं, एक और एक, ये दो। अब आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर कि बताइए इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं। स्क्वायर के अलावा आपसे पूछ ले कितने रेक्टेंगल हैं, या आपसे पूछ ले कितने ओनली रेक्टेंगल हैं। तो यहां से तीन चार चीजें निकल के आती है। पहला, चतुर्भुज आपसे पूछ सकता है, चतुर्भुजों की संख्या पूछ सकता है, आपसे वर्ग की संख्या पूछ सकता है, आपसे आयत की संख्या पूछ सकता है, आपसे केवल आयत की संख्या पूछी जा सकती है, केवल आयत। अंग्रेजी में बात करें तो केवल आयत को हम लोग ओनली रेक्टेंगल कह सकते हैं, ओनली रेक्टेंगल। आयत को रेक्टेंगल कह सकते हैं, वर्ग को स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये चार चीजें आपसे पूछ सकता है। हालांकि चतुर्भुज बहुत कम पूछेगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल या ओनली रेक्टेंगल ही आपसे पूछे जाएंगे। अब एक इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहला तरीका ये है कि आप 1, 2 और 3 यहां बॉक्स देख रहे हैं। अगर इस बॉक्स को मैं यहां पर क्लियर करूं तो यहां पर आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 का 1, 2 दूने 4, 3 3 9, तो 9 और 1 10 और 4 14 आंसर आ गया। बोला इसका जो स्क्वायर है इसमें, आपने कहा जी 14 है, बहुत बढ़िया, आंसर सही है। स्क्वायर कितने हैं? 14 है। वर्ग कितने हैं? 14 है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर ये लाइनें यहां से बढ़ा दें इस तरह से, तो क्या अब भी इसमें 14 ही होंगे? नहीं यार, 3 तो ये बढ़ गए, इसके अलावा ये हो गया, 3 के बाद 4 और 1 5 और बढ़ जाएंगे, नहीं, यानी 19 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर इस तरीके से तो गलत हो जाएगा। तो हमें रेक्टेंगल या स्क्वायर निकालने का तरीका ये वाला बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। ये कर सकते हो, तब कर सकते हो जब लाइनें दोनों तरफ से बराबर हो। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है कि जैसे हमने 1 2 3 यहां लिखा है, ऐसे हम ऊपर भी 1 2 3 लिख लें। जितने भी हैं ऊपर तक हो तो ऊपर तक लिखो। तो यहाँ 3 का 3 में, 2 का 2 में और 1 का 1 में कर दो। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 3 9। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 दूने 4, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। टोटल हमने काउंट किया इन सबको, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 14, यानी कि 14। 9 और 1 10 और 4 14, यानी इसमें स्क्वायर कितने हैं? 14 हैं। आपने बहुत अच्छे से बता दिए। लेकिन दोस्त अगर इसमें पूछ लेता कि बताओ रेक्टेंगल कितने हैं, तो रेक्टेंगल के लिए आप इनको संख्या को इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग और इस तरीके से अलग। जैसे 1 2 3, 3 और 3 6 इधर से हो गए। आपने देखा 1 और 2 3 और 3 6 इधर से हो गए। इन 6 का 6 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 6 के 36 आ जाता है आपके सामने। तो इसमें अगर आपसे कहे कि कितने रेक्टेंगल हैं या कितने चतुर्भुज हैं, उनकी संख्या 36 होगी। सर चतुर्भुज भी आपके 36, चतुर्भुज की मतलब होता है कि चारों भुजा हो, जिसमें 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, ठीक है, मान लिया। लेकिन आयत भी 36, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि सभी स्क्वायर आप लोगों के रेक्टेंगल होते हैं। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्योंकि स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है। तो स्क्वायर में तो ऐसा होता है, दो आमने सामने के बराबर, दो आमने सामने के बराबर। तो हम लोग सभी स्क्वायर रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो सभी स्क्वायर क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। तो जब रेक्टेंगल निकालना होगा तो उसमें स्क्वायर इंक्लूड करने होंगे। स्क्वायर इंक्लूड किया तो हमने ये तरीका है। क्या तरीका है? सबसे पहले देखो, चतुर्भुज निकालना हो या आयत निकालना हो, संख्याओं को इस तरीके से जोड़ो और जो भी निकल के आए, जैसे इधर से 6 आया, इधर से 6 आया, 6 6 के 36 कर दिया, आंसर आ गया। कितने आ गए? 36। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है केवल आयत बताओ। बस जो कुल आयत है हमारे, उसमें से वर्ग माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 22। तो यही हमारा राइट आंसर है भाई। 6 में से 4 कम करेंगे 2, 3 में से 1 कम करेंगे 2, 22 हमारा आंसर आ जाएगा। 22 हमारे केवल आयत है, ठीक है भाई। सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा। आपसे पूछ रहा है इसमें बताओ ये वाली आकृति है और इसमें कितने वर्ग हैं। देखो दोस्त, अगर ये अंदर के जो बॉक्सेस दे रखे हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है, इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जिन पर मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, मान के चलना केवल वही लाइन है और उसमें आपसे पूछे गए हैं कितने स्क्वायर हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे कितने स्क्वायर हैं। अंदर वाली लाइनों को बिल्कुल भूल जाओ। ये मान लो कि अंदर कुछ है ही नहीं। अगर केवल ये होता तो हमारा तरीका क्या होता? 1 2 3 और ऐसे ही 1 2 3। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते, 2 का 2 में और 1 का 1 में। कितनी संख्या निकल के आती? 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 आती, 2 का 2 में करते 4 आती, 1 का 1 में करते 1 आता, यानी कि टोटल हमारे पास संख्या 14 निकल के आती। अब जो आप भूल गए थे ना, जो भूल गए थे उनको भी याद करो, जो ये बॉक्सेस हैं। तो यहां देखो, एक बॉक्स बाहर है, एक स्क्वायर, दूसरा एक स्क्वायर यहां है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई एक बॉक्स में 2 स्क्वायर हैं, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2
2 2 2 2, यानी 9 जगह पर 2 2 है, तो 9 दूने 18, 18 ये हो गए। तो 18 और 14 आपने टोटल जोड़ना है और आंसर आ जाएगा। 18 और 14, 8 4 12, 2 हो गए, 1 2 और 1 3, तो इसमें जो है 32 आपका आंसर आ जाएगा। 32 जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका है यहां पर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर इसमें निकालना हो वही तरीका है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन प्लस के निशानों को आप भूल जाओ, आप सिर्फ जो मैंने रेड कलर से इसको पेंट कर रहा हूं, केवल आकृति को इतना मानो, ये आकृति है, तो क्या आप लोग स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे? डेफिनेटली निकाल लोगे, बच्चा भी निकाल लेगा छोटा सा। कैसे निकाल लेगा पहले बता चुका हूं। इनमें 1 2 3 और 1 2 3, ऐसे 3 का 3 में, 2 का 2 में, 1 का 1 में, टोटल निकल के कितनी संख्या आ गई? 14। ठीक है। इसके बाद देखो दोस्त, यहां से देखो जो मैनुअली आपके और भी हैं, जैसे ये है एक, तो इसमें 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, लेकिन बड़े वाले को तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। कितने हो गए? 4 यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 4 यहां, 4 पंजे 20, 20 ये हो जाएगा। तो अगर मैं इनको टोटल जोड़ लूं तो 20 और 14 कितने हो गए? 34। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 34 होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। भाई ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, ये तो आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा है 2019 में, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी किसी को। देखो जैसे ये एक यहां पर मैंने बॉक्स दे दिया, इसमें पूछ लिया कितने आप लोगों के स्क्वायर है, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, लेकिन जब भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रख देगा तो 5 नहीं बन जाएंगे, 5 ये हो गए और 5 ही इसमें ये हो गए, टोटल कितनी संख्या आ गई? 10। ऐसे इसमें कर लो, 5 इसमें, देखो अंदर 5 होंगे, या फिर आप ये कहो 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 दिए 15 आप लोगों के यहाँ पर स्क्वायर हो जाएंगे। डन। आ जाओ आगे, इसको देखिए। यहां पर आपको दो चीजें निकालनी है, दो बातें। कैसे? सबसे पहले आपको कुल वर्गों की संख्या निकालनी है और कुल आयतों की संख्या निकालनी है। आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। करिए भाई, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर करिए। कैसे करोगे भाई? सबसे पहले मैं आयत निकालता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां से जोड़ ली, और 1 2 और 3। मैंने सबसे पहले क्या करना है, मेरे को ये जोड़ने हैं सब कितने नंबर है। 7 7 और 3 10, 10 और 6 16 और 4 20 और 5 25, 26 27 और 1 28। कितने हैं? 28 है। दोबारा से एक बार क्रॉस चेक कर लें, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, क्या 28 ही वैल्यू आ रही है इनको जोड़ने पर? दोबारा से देख लो एक बार भाई। यहां पर 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 26 27 और 1 28। ठीक है, 28 आ गई। इनको जोड़े, 3 और 2 5 और 1 6, ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 6 का मल्टीप्लाई 28 में करो, 6 अट्ठे 48, 8 हो गए, कैरी हो गया 4, 6 दूने 12, 12 और 4 16, 168 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी कुल आयत की संख्या निकल के कितनी आ गई? 168। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? अब निकालने हैं आपको स्क्वायर, अब निकालने हैं आपको स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। तो आपने 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर लिया, 7 या 21। आपने 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर लिया, 6 दूने 12। आपने 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर लिया, 5 एकम 5, सबको जोड़ दिया, 5 और 1 6 7 8, 8 हो गए, 2 और 1 3, 38 आप लोगों के स्क्वायर निकल के आ गए 38। अगर दोस्त आपसे ये पूछ लेता कि ओनली रेक्टेंगल बताओ, किसी को कोई दिक्कत थी? आपसे पूछ लेता ओनली रेक्टेंगल बताओ, तो क्या बता नहीं सकते थे? टोटल रेक्टेंगल 168 है, माइनस कर दो कितने? 38। आंसर आ जाएगा 0 3 130। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हैं इसमें? 130। कोई दिक्कत है क्या? कोनो दिक्कत नहीं है मेरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो जैसे ये वाली आकृति है, इसमें अगर आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर बताओ कितने हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। निकालो, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और कोशिश किया करो करने की। अब दोस्त एक बात बताओ कि मैं ये मान लूं कि ये बॉक्स है ही नहीं, ये मान लेता हूं ये बॉक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 4 का 4 में, 3 का 3 में, 2 का 2 में, 1 का 1 में कर दो। तो 5 पंजे 25, 4 का 4 में, 4 चौके 16, 3 का 3 में, 3 3 9, 2 का 2 में, 2 दूने 4, 1 का 1 में, 1 का 1 हो गया। टोटल जोड़ना कितने हैं, संख्या कितनी हो गई? देखो
9 और 1 10, 10 और 6 16 और 4 20 और 5 25, 5 हो गए, एक 2 कैरी हो गए 25, 2 2 4 और 1 5, 55 हो गए। यानी कि हमारे पास अगर हमसे ये पूछता कि अंदर के बॉक्सेस ना होते तो हमारे पास आंसर होता 55। लेकिन दोस्त यहां पर जो ये अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, ये वाला बॉक्स उठा लो, 5 इसमें है, देखो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, कितने हैं 5 हैं, तो 5 5 5 5 5 चौके 20, 20 यहाँ हो गए, तो टोटल हमने जोड़ा तो 5 और 2 7, 75 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? मतलब पेन रखते ही आंसर आएगा, पेन रखते ही आंसर आएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही खूबसूरत है मेरे दोस्त। आप यहां देखें तो आप पाएंगे कि सर इसमें भी ट्रिक लगा दो। ट्रिक कैसे लगाओगे भाई? इतने बॉक्स में आप आराम से बता सकते हो कितने त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज कह रहा हूं, स्क्वायर है 5। फिर आपने देखो इतने में निकालो अलग से, इसमें कितने बॉक्सेस हैं यानी कितने स्क्वायर है। आपने कहा सर 5, यहां थोड़ा दूर हो जाता है, चलो यही कर लेता हूं जो दिखेगा। इसके बाद मेरे पास लास्ट में निकल के आती है भैया ये वाली वैल्यू, यहां यहां भी तो मेरे पास 5 ही है, 1 2 3 4 और 1 5, 5, तो टोटल 5 10 और 5 15 आंसर कर दिया। क्या ऑप्शन में 15 है? ऑप्शन में है 15। लेकिन क्या 15 आंसर सही है? नहीं बेटा, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखो ये वाला जो बॉक्स है वो यहां से काउंट किया तो भी ऐड हो गया, यहां से काउंट किया तो भी ऐड हो गया, 2 बार थोड़ी काउंट करना है। ऐसे ही देखो ये वाला बॉक्स है, इधर से काउंट किया तो भी ऐड हो गया, इधर से काउंट किया तो भी ऐड हो गया। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उसको घटाना है, तो यहाँ 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, तो 15 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 13। तो 15 आंसर नहीं है इसका, आंसर क्या है 13। आंसर क्या है 13। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है भाई बताओ? ओके है। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इसको ध्यान से देख करके आप लोगों को आंसर करना है इसका कमेंट सेक्शन में। कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे और इसकी पीडीएफ मैं बता देता हूं आपको, रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। और रीजनिंग बाय विवेक सर के अलावा अगर आप कंपटीशन गुरु टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो उस पर भी मिल जाएगी। बाकी आप लोग रीजनिंग का कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, 0 टू एडवांस लेवल का, बिल्कुल 0 से लेकर के एकदम हीरो बनना चाहते हैं रीजनिंग में, तो मोस्ट वेलकम है आपका। मात्र 399 रुपए में वीओडी बैच है और 499 रुपए में लाइव प्लस वीओडी बैच है। मौका बार बार नहीं आता है, आप लोग इस मौके का लुत्फ उठाइए और कंप्लीट अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, हमारा ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।